राधे राधे दोस्तों, मैं अपने चैनल स्वाद संसार में आपका स्वागत करती हूँ। और आज मैं लाई हूँ प्लम केक की रेसिपी। सभी लोग खाना चाहते हैं पर बनाने से डरते हैं, तो इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा मेरे कहने से। ये घर में रखे बेसिक चीज़ों से ही बनकर तैयार हो जाता है, कुछ भी आपको बाहर से नहीं लाना है। और अगर आपने कभी नहीं बनाया है फिर भी आप इसे ट्राई कर सकते हैं। मैं गारंटी लेती हूँ कि बहुत अच्छे बनेंगे और मार्केट से 100% अच्छे बनेंगे। आप देख सकते हैं कितने फ्लफी बने हैं, कितने जालीदार और कितने सॉफ्ट बने हैं। इसे आप क्रिसमस पे बनाइए या न्यू ईयर पे बनाइए, जब भी बनाइए। और मार्केट में ही इतना बड़ा ही केक आपको 1000 रुपये से ऊपर का मिलेगा। तो आप इसे घर पे ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको अच्छी लगी तो इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। तो इसके लिए एक पैन लेना या कढ़ाई, जो भी आपको लेना, और सारी केक की मेकिंग हम इसी कढ़ाई में कर लेंगे। तो आधा कप हमने इसमें चीनी डाला है और इसे चलाना नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही। जब हल्का हल्का मेल्ट होने लगेगा तब हम चलाना शुरू करेंगे। तो आप देख सकते हैं थोड़ा मेल्ट होने लगा, तो साइड की भी चीनियों को हमें बीच में करना है, ज़्यादा स्टर नहीं करना है। इस तरह से बीच में एक बार मिक्स करिए, फिर छोड़ दीजिए और इसे एकदम मेल्ट होने दीजिए। बिल्कुल इसी से हमारे केक का कलर और जो फ्लेवर आता है इसी से आता है। तो ये है कैरमल। कैरमल हमारा बनकर तैयार है। अब गैस की फ्लेम को बिल्कुल धीमा कर लीजिए और इसमें जितना चीनी लिया था उतना ही पानी आपको डालना है, यानी हाफ कप चीनी लिया था, हाफ कप पानी। और इसे ऐसे ही चलाते रहिए, डरिए नहीं कि ये घुलेगा नहीं। जैसे जैसे गर्म करेंगे वो पिघलने लगेगा। तो इसमें देखिए इतनी सारी हमने ड्राई फ्रूट्स ली है, टूटी फ्रूटी। इसमें मेन होता है ब्लैक वाला जो करंट होता है, यानी जो किशमिश होती है काली वाली, वो। और टूटी फ्रूटी, चेरी और ड्राई फ्रूट्स जो भी आपको पसंद है वो आप डाल सकते हैं। क्वांटिटी भी आप अपनी पसंद के अनुसार कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैंने सभी को 2-2 चम्मच करीब लिया है। टूटी फ्रूटी मैंने 4 चम्मच लिया है। अब उसको डालकर, क्योंकि ये इंस्टेंट वाला प्लम केक है, इसमें हम कोई सोकिंग नहीं करेंगे। इसी जो हमने कैरमल बनाया था उसी में डालकर इसे 1 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक बॉयल आया, बस हमने गैस को बंद कर दिया। अब इसे हम ठंडा होने देंगे। और अब इसके लिए हम एक ऑरेंज लेकर इसका फ्रेश जूस निकाल लेंगे। आप चाहें तो कैन वाला भी ले सकते हैं, ज़्यादा नहीं चाहिए, सिर्फ आधा कप ही हमें ये लेमन जूस चाहिए। तो मैं फ़्रेश वाला यूज़ कर रही हूँ। आप फ्रेश वाले से बनाएंगे तो और अच्छा फ्लेवर आता है। तो देखिए इससे एक ऑरेंज से पूरा हाफ कप निकल जाता है जूस। तो इतना ही हम इकट्ठा करके रख लेंगे। अब आगे की प्रोसेस देखिए कि जो हमने ये चीनी और ड्राई फ्रूट्स को पकाया था ना कैरेमल के साथ, उसमें आधा कप चीनी मैं और डाल रही हूँ, क्योंकि मैं बड़ा केक बनाना है मुझे, यानी 2 कप मैदे से बनाऊंगी, इसलिए मैंने आधा कप चीनी और डाल दिया है। अभी ये हल्का गुनगुना ही है, जो हमारी कढ़ाई है ना ये गुनगुनी है, तो इसमें ये चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। हमें किसी दूसरे बर्तन की ज़रूरत नहीं है। अब सारी प्रिपरेशन हम इसी में कर लेंगे। देखिए चीनी अच्छे से घुल गया है। जब चीनी अच्छे से घुल जाएगा, यानी 1 कप चीनी है और आधा कप पानी अभी तक डाला है। अब आधा कप ही हमने इसमें लिया है रिफ़ाइंड ऑयल। आप इसकी जगह बटर भी ले सकते हैं, पर रिफ़ाइंड ऑयल ज़्यादा सही पड़ता है क्योंकि सर्दियों में। और आधा कप ही हमने इसमें ऑरेंज जूस डाल दिया। आप देखते जाइए और बिल्कुल नोट करते हुए जाइए, बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। और इसे हल्का सा है इसी तरह स्पैचुला से ही आप इसी में मिक्स कर दीजिए, ताकि जो ऑयल है, ऑरेंज जूस है, सब अच्छे से मिक्स हो जाए। अब ये देखिए हमने 2 कप मैदा लिया है। जिस कप से हम नाप रहे थे ना चीनी, उसी मेजरिंग कप से ही हमने लिया है। तो 2 कप मैदा, 1/4 कप हमने इसमें लिया है मिल्क पाउडर, यानी 4 बड़े चम्मच डालकर। और ये देखिए ये जायफल, लौंग और दालचीनी, साथ ही सौंठ पाउडर, सबको अच्छे से क्रश कर लेंगे और इसमें डालेंगे। इससे इसका फ्लेवर अच्छा आता है। और ये सर्दियों में बनता है ना, तो ये मसाले इसमें बहुत अच्छा सा फ्लेवर भी देते हैं। साथ ही हमने 1 छोटा चम्मच डाल दिया है एसेंस, वनीला वाला। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि मसाले और कैरेमल से बहुत अच्छा स्वाद आ जाता है। अब कट एंड फोल्ड मेथड से हम इसे मिक्स करेंगे, बहुत आराम से, धीरे धीरे से, और इसे ज़्यादा फेंटना नहीं। और इस वाले केक का जो बैटर होता है ये एकदम थिक ऐसे ही होगा, ये नहीं कि बहुत लिक्विड ही नहीं बनेगा। तो आप देख सकते हैं जितना मेज़रमेंट हमने डाला है बिल्कुल परफेक्ट है, उसमें अलग से हमें कुछ भी नहीं डालना। अब लास्ट में हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच बेकिंग पाउडर,
तो आप समझ सकते हैं 1 कप के लिए 1 चम्मच, और बिल्कुल नाप के लीजिएगा ऐसे ही फ्लैट करके। तो 2 चम्मच हमने ले लिया है बेकिंग पाउडर और आधा छोटा चम्मच हम लेंगे बेकिंग सोडा, और इन्हें अच्छे से हम इसमें छान कर ही, हर चीज़ हमने छान कर ही इस्तेमाल करनी है, तो आप भी इसे छान करें। और 1 बड़ा चम्मच यानी टेबल स्पून हमने लिया है विनेगर, क्योंकि हमारे केक को जो इम्प्रूव करेगा। कोई खट्टी चीज़ हमने नहीं डाली है, और इसे ये चीज़ें बिल्कुल लास्ट में आप डालिएगा और बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। 1 चम्मच मैंने पानी डाल दिया है, मिक्स करने में दिक्कत हो रही थी तो, और इस तरह से तुरंत हमें केक टिन में ट्रांसफ़र करना है। तो केक टिन को हमने पहले ही लाइन कर लिया है बटर पेपर के साथ, और अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप मैदा भी इसमें स्प्रिंकल कर सकते हैं, और आप इस केक में मैदे की जगह आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी भी रेसिपी मैं 1-2 दिन में आपको दूंगी, और सूजी से भी बना सकते हैं। अब जो ड्राई फ्रूट्स हमने अंदर डाले हैं उन्हीं को हम ऊपर से डेकोरेट कर लेंगे, तभी तो हमारा प्लम केक दिखेगा प्लम केक जैसा। अगर आपको रेसिपी ज़रा भी पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगता, पर मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप एक छोटा सा कमेंट करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं बहुत ही आसान सी रेसिपीज़ लाती हूँ जो आप घर में आसानी से घर में रखी चीज़ों से बना सकते हैं। आप देख ही सकते हैं इसमें कोई चीज़ें बाहर की नहीं थी, सिर्फ एक ऑरेंज ही लाना था आपको बाहर से। अब ये कुकर हमने 10 मिनट पहले जब बैटर बनाना शुरू किया था उसी समय रख दिया था, क्योंकि मैं कुकर में ही बना रही हूँ, ये इसी में ही ये बर्तन आता है। अब इसे आराम से इसके अंदर डाल देना है, और शुरू के 1 मिनट तक हम रखेंगे इसको मीडियम फ्लेम पे, बाकी आप लो फ्लेम पे रखिएगा। इस पूरे केक को बनने में 1 घंटा 10 मिनट यानी पूरे 70 मिनट लगे थे। तो आप जल्दबाजी मत करिएगा, बीच बीच में बिल्कुल खोल के मत देखिएगा, नहीं तो आपका केक बीच से डंप हो जाएगा। तो इस तरह से देख रहे हैं हमारा केक कितना खिला खिला एकदम लेवल में आया है, और आप देख ही होंगे कि बैटर कितना नीचे था और कितना ऊपर तक आया। तो इतने और बटर पेपर लगाने से आसानी ये होती कि केक को हम गरम गरम ही अनमोल्ड कर लेंगे। तो ये देखिए अब हमने 5 मिनट के लिए बस इसको ठंडा किया और तुरंत ही अनमोल्ड कर देंगे। बहुत गर्म है और बहुत सावधानी से करिएगा। ये देखिए अपने कपड़े से ही पकड़ कर सारा चीज़ किया, और आपको मैं दिखाती हूँ टेक्सचर। आप जब देखें इसका बटर पेपर जब हम निकालेंगे, आप देखिए इसका क्या टेक्सचर आया, और ड्राई फ्रूट सारी जगह मिक्स हैं, ये नहीं कि नीचे ही बैठ गए, क्योंकि बैटर हमारा गाढ़ा था। आपको बस एक ही 2 बातों का ध्यान रखना है कि बैटर को ओवर मिक्स नहीं करना है, कट एंड फोल्ड मेथड से ही इसे मिक्स करना है, यानी बीच से काटना है और फिर मिलाना है। और आप देख सकते हैं कितने स्पॉन्जी बने हैं। अब बिल्कुल ये गरम गरम केक मैं काट रही हूँ, क्योंकि बच्चों को सब्र ही नहीं हो रहा था, मम्मा दे दो दे दो, तो मैं तुरंत ही काट कर इसे दे रही हूँ। आपको निकाल कर दिखाती हूँ कि इसमें स्टीम भी निकल रहा है, इतना गरम केक है। तो आप थोड़ा ठंडा करके ही करिएगा। और ये देखिए केक के अंदर कितने अच्छे से ड्राई फ्रूट्स अंदर तक फिल है, और इसका टेक्सचर देखिए। मगर ये चीज़ आप तभी जानेंगे जब आप बनाएंगे और खाएंगे, तभी आपको बिलीव होगा कि मैं सही कह रही थी। वाकई में इस केक का कोई मतलब तोड़ ही नहीं है, इतना टेस्टी और यम्मी लगता है। तो ये आप क्रिसमस और न्यू ईयर ही नहीं, कभी भी बना सकते हैं। जब भी आपको कुछ मीठा खाने का मन करे तब बना सकते हैं। बहुत ही आसानी से बनता है, और आप ये टेक्सचर देखिए कितना अच्छा आया। इतना अच्छा तो आपको मार्केट में भी नहीं मिलेगा, और इतने टेस्टी बने हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। तो आशा करती हूँ रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर भी करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।